भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, आप ऐसे लिख रहे हैं कि मैं जिस पे भी कृपा करता हूँ या जिससे भी प्रेम करता हूँ उससे उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। मैं अर्थ, परिवार, सभी रिश्ते, नाम और प्रसिद्धि छीन लेता हूँ। फिर वो बिना शर्त मेरे पास आता है और मुझ में समा जाता है। महाराज जी, 1 साल से ऐसा ही महसूस हो रहा है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। परिवार और व्यवसाय सहित सभी लोग जिनका मैं समर्थन करता था वो बार बार मेरे विश्वास को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति। देखो, ऐसा कोई ना समझे, गलत अर्थ मत लीजिए। अगर गलत अर्थ लेंगे तो कोई कोई भयभीत भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान की ताकत नहीं है कि वो अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। अरे वो मारेंगे तो देव दुर्लभ पद प्राप्त होता है। भगवान की ताकत नहीं किसी का मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा दे, क्योंकि जहां सूर्य रहेगा वहां अंधेरा नहीं हो सकता। ऐसे जहां भगवान का आश्रय हुआ वहां अमंगल नहीं हो सकता। तो जो भगवान ने कहा उसे समझना है। जब तक हमारी धन में प्रीति होती है, जब तक हमारी परिवार में प्रीति होती है, जब तक हमारी भोगों में रति होती है, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता। तो भगवान दो प्रकार से वो रति हटाते हैं। अगर विवेकवान है तो भगवान अंदर वैराग्य देकर हटा देते हैं, और अगर विवेक नहीं है तो फिर वो वस्तु ही हटा देते हैं, जिससे उसकी रति हटकर भगवान में पहुंच जाए। ये भगवान की कृपा होती है, ना कि भगवान के द्वारा किया हुआ कोई अमंगल विधान होता है। ऐसा कोई ना समझे। नहीं तो सबसे बड़े महाभक्त जिनके लिए भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ई द्विज, महर्षि दुर्वासा से कहा मैं भक्त के पराधीन हूं, वो महाराज अम्बरीश। अगर भगवान सबका धन छीन लेते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, बात बनेगी नहीं। महान भक्त हैं। अगर भगवान का ये वचन है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, तो फिर अम्बरीश जी का धन छीना क्या? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी। भगवान प्रकट हो रहे स्वयं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहां। भगवान जब कृपा किए तो सुदामा को सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। तो मुझे लगता है हमको समझना होगा इस बात को, कहीं हम उल्टा न समझ ले। तो अगर भगवान की शरणागति से सर्वनाशी होता है तब तो हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, पूर्व पाप के प्रभाव से किडनी फेल हुई और भगवान की कृपा का बल देखो कि इस स्थिति में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बैठकर चर्चा कर रहे। क्या आप भगवान की कृपा नहीं कहोगे? तो भगवान की कृपा दुलार करती है कि पीटती है? भगवान की कृपा देती है कि लेती है? हमें इस बात पर देखो, भगवान की कृपा सजाती है या उजाड़ती है? सजाती है। हाँ, सत्य को सजाती है, असत को उजाड़ती है। जो हमारे अंदर असत भावनाएं हैं उनका सर्वनाश कर देती है भगवान की कृपा। तो ये हम ना सोचे। दो प्रकार से कृपा भगवान की तरफ ले जाती है, बहुत अच्छे से समझ लो। जो विवेकवान है उसके अंदर से राग नष्ट करके भगवान की कृपा ले जाती है, और जो विवेकवान नहीं है तो भगवान उसकी उस वस्तु का ही अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि नाशवान है, अशाश्वत है। अपने को देना चाहते हैं, वो उधर हेर रहा है तो उसी को हटा दिया, अब हेरो मेरी तरफ। केवल मां में कम शरणम ब्रज, मेरी केवल शरण में आओ। तो इसमें भगवान की अपार कृपा है, ना कि कोई अमंगल। बहुत बड़ी कृपा भगवान की। अच्छा, व्यापार न चलना, परिवार के लोगों का हमसे प्यार ना करना, ये व्यवहार है पूर्व प्रारब्ध का। पूर्व प्रारब्ध। लाखों भक्तों में से ऐसे कितने भक्त होंगे जब भक्ति नहीं करते थे तो उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली, और जहां भक्ति शुरू की तो सुख सुविधाएं सब मिलना शुरू हो गई। भक्तों से आप पूछिए। तो अगर कहीं हमको ये भ्रम हो कि कृपा सब सुख सुविधा का नाश कर देती है, तो ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि एक से एक महान भक्त जो राजऋषि हुए हैं,
जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं वो भगवान के भक्त हुए हैं, तो भगवान के सम्राट पद में भी रीझ करके उनको दर्शन दिए। ऐसा कौन महात्मा जिसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा हो? लेकिन अम्बरीश जी की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा था। और अम्बरीश जी की रानियां थी, राजा थे, वो सारा वैभव था। तो भगवान दो प्रकार से अपनी तरफ घसीटते हैं, एक तो विवेक देकर राग का नाश, और दूसरा उस वस्तु को हटाकर अपनी प्राप्ति कराना। ये परम मंगल में भगवान का विधान है। तो खूब नाम जप करो और राजी रहो उसी में जिसमें उसकी रजा है। जिसमें तुम राजी हो उसमें मैं राजी हूं, बस देख लेना जीत जाओगे, मंगल हो जाएगा। जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं, ये बात सीख जाओ तो सब मंगल हो जाएगा। आज हमको थोड़ा सा कष्टप्रद जीवन लग रहा है, लेकिन कर हमारा जीवन बड़ा मंगलमय होगा, ऐसा विचार हर भक्त को करके भजन में और दृढ़ रति करनी चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए।